नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है वर्ष एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। एचएसएससी के 2021 में आपके मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। और इस सीरीज की आपकी जितनी भी क्लासेज हो चुकी है वो सारी की सारी प्ले लिस्ट में आप जाकर वहां पे देख सकते हैं। और आज जो है नेक्स्ट पेपर का सॉल्यूशन करते हैं जो एचएसएससी ने 2021 में जो लिया था। और पेपर का सॉल्यूशन करने का हमारे पास ये जो है बेनिफिट इसका होता है कि एक साथ हम सारे जो है जितने भी आपके चैप्टर बनते हैं मैथ के कि कौन कौन से चैप्टर से एचएसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है और उसी तरह के आपके जो है नेक्स्ट पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन पूछे गए। कहीं पे आपके टाइम एंड वर्क के हैं, कहीं पे मेंसुरेशन के, कहीं पे आपके सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने कि एक वर्कशॉप में सभी श्रमिकों का जो है वो औसत वेतन आपका 8,000 रुपए है और 7 तकनीशियन का जो है आपका औसत वेतन कितना 12,000 रुपए। यानी कि इसने कह रखा है कि सभी का जो है वो औसत वेतन कितना है, तो वो है आपका 8,000 रुपए। दूसरा इसने क्या कर के सात का जो है वो आपका वेतन कितना है, तो 7 का आपका वेतन 12,000 रुपए जो एवरेज इसने दे रखा है। और बाकी का जो है आपका औसत वेतन कितना है, तो बाकी का आपका रहेगा 6,000 रुपए। अब इसमें अगर हम दो मेथड से ये करके देखेंगे, आसान कौन सा लगेगा वो आप देख के कर सकते हैं। देखिए अगर हम मान लेते हैं कि सारे के सारे आपके वर्कर जो है वो कौन से, वो एक्स जो है वो आपके वर्कर हो जाएंगे, तो अगर उनकी औसत ये है तो टोटल जो है वो इनकम कितनी हो जाएगी, तो 8,000 एक्स जो है हमारे पास टोटल रुपए जो है वो बन जाएंगे। दूसरा अगर 7 की आपकी कितनी 12,000 है तो 12 7 कितना, तो 12 7 84,000 जो है वो हमारे पास इन 7% की जो है वो बन गई। उसके बाद बाकी कितने बचे, देखिए टोटल हमने कितने माने, x माने 7 हमने ये घटाने हैं, तो बाकी आपके कितने, तो x माइनस 7 बचेंगे। तो यहाँ पे x माइनस में 7 और इंटू में कितना 6,000 जो है वो हम इसमें कर देंगे। यानी कि ये तो आपकी 7 की इनकम, ये आपकी 7 में से जो बाकी बचे हैं उनकी, और ये आपकी सभी की, यानी ये ऊपर वाली जो है इन दोनों का जोड़ जो है वो हो जाएगा। और यहाँ पे हम जोड़ कर लेते हैं 8,000 एक्स इज इक्वल टू आपका कितना, तो यहाँ पे 84,000 तो ये आ जाएगा, और प्लस में आपका x माइनस में 7 और इंटू में आपका कितना 6,000, तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 3 जीरो है, तो ये हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बना 8x इज इक्वल टू 84 और प्लस में आपका कितना आ जाएगा 6x माइनस में 7 छिके 42। तो यहाँ पे जब x को हम इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में से 6 गया 2x इज इक्वल टू 84 में से 42 माइनस करेंगे तो 42 दूना 84 यानी कि 42 ही आ जाएगा। x इज इक्वल टू कितना 21 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी कि टोटल जो है वो यहाँ पे श्रमिक कितने हैं, टोटल वर्कर जो है वो कितने हो जाएंगे 21 जो है वो हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप x मान के इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आपने x के मेथड से पहले भी क्वेश्चन किया होगा, तो इस तरह से हो जाएगा। दूसरा आपके सामने ये वाला क्वेश्चन जो है वो मिक्सर एंड डेलीगेशन से जो है उसको उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। और मिक्सर एंड डेलीगेशन में आपके पास क्या जो है कंडीशन होनी चाहिए, उसके अंदर आपके पास क्या जो टोटल जो एवरेज जो है वो आपका होना चाहिए यहाँ पे, और जो 7 का दे रखा है वो हमारे पास है और जो बचे हुए हैं वो यहाँ पे दे रखा है। तो क्या है इसमें एक का एवरेज वेतन आपका जो औसत से ज्यादा होना चाहिए, एक का आपका औसत से कम होना चाहिए, वहां पे हम मिक्सर एंड डेलीगेशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कितना, तो आपका 7 का कितना है, तो 12,000 जो है वो हमारे पास 7 का है। इधर श्रमिक को सभी का कितना है, तो सभी का आपका 8,000 है वो हम बीच में लिख देंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं उनका कितना है, तो 6,000 है। अब इसमें से ये घटा के यहाँ पे लिख दो, इसमें से ये घटा के यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे कितने बचेगा 4,000, यहाँ पे कितना बचा, तो आपका 2,000 जो है वो बचा। यानी कि रेशियो कितना आया है, तो 1:2 जो हमारे पास वो आ गया। अब देखिए 12,000 के नीचे आपका कितना है 1 है, यानी कि 1 जो है हमें कितने दे रखे हैं, हमें दे रखे हैं 7 है। 12,000 की सैलरी वाले कितने 7 टेक्नीशियन है, तो इस 1 की वैल्यू आपकी कितनी 7 जो है वो हो जाएगी। यानी कि 1 को कितने से 7 से गुणा किया है, सेम इस 2 को गुणा करेंगे तो कितना, तो 7 से करेंगे तो 14। इसने क्या पूछा, इसने ये पूछा टोटल जो है वो कितने, तो टोटल हमारे कितने आए 1:2 आए हैं, तो टोटल कितने हैं 3 है, 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 जो वो राइट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको जो है वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा, और आप दोनों में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं। और ये मिक्सर एंड डेलीगेशन वाला जिनको आता है तो वो तो इस तरह से इसको कर भी सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो इस तरह से आपके एचएसएससी के अभी के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन जो मिक्सर एंड डेलीगेशन से निकलते हैं काफी सारे क्वेश्चन है, तो वो आप उनकी प्रैक्टिस करें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसानी से जो ये मेथड समझ आएगा। ये क्या कोई भी मैथ जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे। ऑप्शन नंबर डी 21 जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। बिंदु P से आरंभ करके सतीश जो है 20 मीटर दक्षिण की ओर चला, तो बिंदु P हमने मान लिया कि बिंदु P ये हमारे पास दक्षिण की ओर चला कितना 20 मीटर यहाँ पे। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ा इस साइड यहाँ पे और कितना 30 मीटर जो है वो चल गया 30 मीटर। उसके बाद दोबारा से वो 20 मीटर चला बाएं मुड़ के, दोबारा से 20 मीटर चल गया।
उसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, दोबारा से इधर मुड़ा और कितना 40 मीटर जो है ये चल गया इधर 40 मीटर। अब कहाँ पे ये क्यू बिंदु पर पहुंचा और पी और क्यू की यानी पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस जो है वो रहेगा। देखिए ये आपका कितना है, तो ये आपका 30 जो हमें दे रखा है नीचे वाला 30, तो ये आपका कितना बचा, तो 10 बचा। और कौन सी डायरेक्शन में है तो आपको पता होगा, हमने बना लिया, जैसे देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये हमने बनाया था, हमेशा इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे अगर भारत का मैप देखोगे, हरियाणा का मैप देखोगे, तो उसी में आपकी ईस्ट डायरेक्शन जो है वो इस साइड होगी, जो वेस्ट है वो इस साइड, नॉर्थ ऊपर की साइड, साउथ जो है वो नीचे की साइड। हरियाणा में आपकी जो यमुना नदी कौन सी साइड, तो इसी साइड बहती है, पूर्वी साइड में, तो इससे आप याद भी रख सकते हैं। और कौन सा, तो 10 मीटर जो है कौन सी साइड में है, तो इस पॉइंट से पश्चिम की साइड, यानी 10 मीटर वेस्ट की ओर जो है। अब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा यहाँ पे देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का जो है ये क्वेश्चन, और इसको भी दो मेथड से यहाँ पे करेंगे, और दोनों मेथड जो है वो बिल्कुल सही रहेंगे। यहाँ पे एक जो है थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, लेकिन जो एक्स का मेथड है वो जरूरी है कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। देखिए एक वस्तु का जो है अंकित मूल्य, आपका मार्क प्राइस जो है वो यहाँ पे कितना है, मार्क प्राइस या अंकित मूल्य कह सकते हैं, 275 रुपये जो है वो यहाँ पे दिया गया है। दुकानदार उसमें 5% की छूट देता है और उससे 4.5% का जो है वो लाभ होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि अगर कहीं पे हम शॉपिंग करने जाते हैं, हमारे पास कोई चीज होगी, जैसे उसके ऊपर टैग लगा होगा, प्राइस लिखा होगा, उसके ऊपर 275 रुपये लिखा है, वो हमें कहेगा कि इसके ऊपर 10% की छूट है। वो 10% की छूट तो देगा, लेकिन उसमें भी वो कुछ ना कुछ कमाएगा। तो वही चीज है कि उसने 4.5% जो उसको लाभ मिलता है। तो वस्तु की ओरिजिनल एक्चुअल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, तो यहाँ पे 275 पे कितने कमाए हैं, कितने डिस्काउंट दिया है, 5%। अब 5% कैसे निकालोगे, या तो इसका 5% निकाल लो, 5 गुना इस तरह से निकाल लोगे, 275 का 5/100 करके इस तरह से निकाल सकते हो। या दूसरा मेथड 275 का 10% में पता है कितना, 27.5 जो है वो हो जाएगा, और ये 10 है तो इसका आधा करोगे तो कितना, तो 13 पॉइंट, और ये हमारा कितना, तो 13 पॉइंट जो है आपका 75, 13.75 जो यहाँ पे रुपए जो है वो इसका 5% जो है वो डिस्काउंट हो जाएगा। इसका कितना, 13.75 रुपये। अब 275 में से हमने ये घटा दिए कितने, 13.75, तो कितना बचा, यहाँ पे हमारे पास 25 बचा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6, यहाँ पे 200 की वो चीज उसने बेची कितने में है, 261.25 रुपये जो है वो इसका सेलिंग प्राइस है। और ये सेलिंग प्राइस है, यानी इस पर उसने बेची है, तो इसके ऊपर उसको 4.5% का लाभ है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि जो सीपी जो है कॉस्ट प्राइस उसका कितना 104.5% है, 104.5% जो है वो एक्स का इज इक्वल टू 261.25 जो है वो हमारे पास दिया गया। अब यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो हमारा जो है कॉस्ट प्राइस वो आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना, तो 104% है, तो परसेंट को हटा के नीचे 100 लगा देंगे। x इज इक्वल टू आपका कितना, तो 261.25 इंटू में ये 100 ऊपर आके यहाँ पे गुणा में आ जाएगा, और डिवाइड में आपका कितना 104.5 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये 104.5 जो है वो दिया गया ऊपर इसके, तो 104.5 नीचे आ जाएगा। अब ये पॉइंट हटा के हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी एक जीरो जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद आपका इस पॉइंट से आपका कितना 2 है, तो ये आगे ये कट देंगे, यानी हमारे पास वैल्यू कितनी, तो 261.25 यानी 26,125 और बट्टे में 110.45 जो वो बचा है। तो इसको हम जब भाग करेंगे 261 आपका कितना 261.25 को 110.45 1045 से जब हम इसको भाग करेंगे तो आप देखोगे कितने पे जाएगा। सबसे पहले ये 2 पर जो है वो चला जाएगा, या सबसे पहले हम कट करके भी इसको जो है वो लिख सकते हैं। 1045 को 2 से गुणा करेंगे तो 2090 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया 2090, और यहाँ पे 2 बचा, और उसके बाद 11 में से 9 गया कितना 2, और यहाँ पे कितना तो 5 जो है हमारे पास ये बचा, और ऊपर से 5। तो यहाँ पे जब हम ये कितने पे गया 2 पे गया, उसके बाद इसको कितने से तो 5 से गुणा करेंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा, तो 25 ये है 10 ये है, टोटल कितना 250 रुपये जो है वो हमें जो सीपी जो है इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। ये तो मेथड था आपका, एक्स के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पहले की क्लास देखी होगी और उसमें हमने बात किया था, जब भी इस तरह से बात है कि एक तो आपको डिस्काउंट दिया गया है और एक आपको प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, तो जो डिस्काउंट है वो हम क्या करते हैं, यानी कि उसमें लेस करते हैं, कम करते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, ये आपका 100 में से माइनस कर दो, कितना 95 बचा, और जो प्रॉफिट है अगर यहाँ पे लॉस होता तो माइनस करते, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, कितना 104.5 जो है वो दिया गया। अब यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, ये हमारा क्या गया, तो ये जो है वो हमारी वैल्यू आ गई किसकी, सीपी की, और ये हमारी आ गई एमपी की। तो यहाँ पे क्या है, जो इसने दे रखा है 275, तो 275 जो है ये किसकी वैल्यू है, तो ये आपकी 104.5 की, और एक की वैल्यू 104.5, और इनटू में आप करोगे किसकी, हमें 95 की वैल्यू निकालनी है, तो 95 से गुणा कर दो, कट करोगे, बिल्कुल राइट आंसर जो है 250 इसका जो है वो आ जाएगा, करके आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से
कैलकुलेशन आप खुद करके देखें और इस क्वेश्चन को आप दोबारा से यहाँ पे वीडियो रोकें, चाहे इसको बैक करें, कैसे भी दोबारा से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आराम से जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/12/1991 को पहला रविवार था, दिसंबर 1991 का चौथा मंगलवार जो है वो कब होगा। यानी कि यहाँ पे दे रखा है 1/12/1991 को पहला संडे है और चौथा मंगलवार इसने पूछा। अगर 1 को आपका संडे है तो 2 को आपका मंडे, 3 को आपका कौन सा, तो 3 को आपका ट्यूसडे जो है वो हो जाएगा। अब 3 को ट्यूसडे है तो अगला कब, अगला 10 को, अगला कब हो जाएगा, अगला 17 को और अगला 24 को। तो यहाँ पे ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, यानी कि 24 तारीख को जो है 12वें महीने की आपका चौथा मंगलवार जो है वो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है और आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखिए, अगर ये वाली वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमारे पास ये है तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो यहाँ पे देखिए क्या डिफरेंस है, बस पॉइंट का यहाँ पे फर्क दे रखा है। ऊपर यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट है और यहाँ पे इतनी सारी जीरो लगा के फिर आपका जो है वो दे रखा है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास ये है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे देखिए आपका क्या है, अगर हम देखेंगे 3 के आगे पॉइंट लग रखे हैं तो यानी यहाँ पे हम नीचे देखें क्या डिफरेंस है कि इसमें आपका यहाँ पे है और इसमें आपका यहाँ पे है, कितने अक्षर जो है यहाँ पे है, तो 4 जो है पॉइंट आगे और सरका दिए, यहाँ पे 4 पॉइंट और लगा दिए। यानी कि 4 से हमने गुणा अगर करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू जो है वो आ जाएगी ये वाली। तो इसका जो है अगर हम इसको भी गुणा करेंगे 4 से तो ये सारे के सारे पॉइंट हट जाएंगे। 2, 6, 8, 9 जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का, और आपको ये बताना क्वेश्चन मार्क की जगह पे ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपकी कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे 8 में से 1 जोड़ दिया कितना 9, 6 में से 1 जोड़ दिया 7, 4 का 1 प्लस 5 का 1 प्लस, उसके बाद 6 का 1 प्लस 4 का 1 प्लस, यहाँ पे 7 का 1 प्लस 8 और 8 का 1 प्लस 9, 89 जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, और ये क्वेश्चन देखिए, इस तरह के काफी सारे क्वेश्चन जो वो अभी के पेपर में पूछे गए हैं और आपको दिया गया कि सभी कथन कुछ ए जो है वो आपके टी है, कुछ ए जो है ये हमने ए बना लिए और ये आपके क्या है ये टी है, कुछ ए टी है और उसके बाद सभी टी जो है वो बी है, सारे के सारे टी जो है वो आपके बी है, इसने ये बोल दिया तो टी को बी के अंदर फिक्स कर दो। अब कंक्लूजन क्या दे रखा है, कुछ बी जो है वो ए नहीं है, कुछ बी जो है वो ए नहीं है, तो ए और बी का यहाँ पे कोई भी रिलेशन हमें दे नहीं रखा तो यहाँ पे ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए और बी का ये वाला पार्ट तो बी है ही, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष दोनों में से कोई भी निष्कर्ष जो है इसको फॉलो नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको दिया गया मिक्सर एंड एलिगेशन का, यहाँ पे दोबारा से क्वेश्चन है और इसमें स्पिरिट और पानी, यानी आपके पास स्पिरिट दे रखी है और उसके बाद क्या है और आपका क्या है वाटर जो है वो दे रखा है। इनका कितना 20 किलोग्राम का मिक्सर है और वो आपका उसमें 10% पानी है। अगर इसमें 10% पानी है यानी कि 20 में से पानी कितना है तो 2 है, पानी आपका 2 है तो आपका स्पिरिट कितनी बच गई, तो अब 20 में से ये आपकी कितनी 18 किलोग्राम जो है ये बच गई। यानी इसको हमने डिवाइड कर दिया जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है। उसके बाद इसने क्या कर रखा है, इसमें कितना और पानी मिलाना चाहिए, यानी कि पानी मिलाना है, स्पिरिट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, तो इसको एज इट इज हम 18 यहाँ पे लिख देंगे और उसमें जो है कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि पानी का जो है प्रतिशत 25% हो जाए। 25% का मतलब क्या है पानी का कि आपका टोटल कितना, टोटल 1/4 होता है 25% का, अगर हम बनाएंगे परसेंट हटा के नीचे 100 लगाएंगे तो 1/4, यानी कि टोटल मिक्सर आपका जो है वो कितना है 4 है, टोटल मिक्सर आपका कितना 4 है, 4 में से 1 जो है वो क्या होना चाहिए पानी होना चाहिए। अगर 4 में से 1 आपका जो है वो पानी होना चाहिए तो आपका स्पिरिट कितना बचा 3 बचा है, तो 3 आपका कब आएगा जब इसको हम क्या करते हैं 3 को आपका 3 और रेशियो 6 में बनाना है, तो अगर हम 3 को 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 18 आ जाएगा, तो सेम 1 को 6 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा। यानी कि अगर 18 और 6 का रेशियो जो है पानी का बन जाएगा तब जो इसमें पानी आपका कितना 25% जो है वो हो जाएगा, क्योंकि 3 को कितने से 6 से गुणा करेंगे तभी आएगा, तो यहाँ पे 1 को भी 6 से गुणा करेंगे। अब पहले पानी आपका कितना 2 था, अब कितना हो गया 6, कितना ऐड करेंगे तब जाके ये जो कंडीशन जो दे रखी है क्वेश्चन में वो सेटिस्फाई होगी। तो 2 से 6 बनाना है कितना 4 किलोग्राम जो है वो ऐड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है और आपको ये कहा गया फाइंड द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर हमें फाइंड आउट करना है कि मिसिंग नंबर आपका क्या हो जाएगा, तो 1/3, उसके बाद 1/9, उसके बाद 1/81, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 और 81 का स्क्वायर हमें जो है वो बताना है। अब 81 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो आपको पता है 81 में क्या आएगा, तो 9 गुणा 9 आता है, और यानी कि 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, 9 जो है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी डिविजिबिलिटी रूल हमें ध्यान रखना है इसमें कि अब आप यहाँ पे 81 का या तो निकाल लो स्क्वायर क्या बनेगा वो निकाल लो, या दूसरा मेथड आपको पता है 9 इसके अंदर आता है, यानी कि वो संख्या आपकी 9 से भाग होगी। अगर हम इसमें देखें 6 और 4 10 और 6 16 और 1 17 ये नहीं आएगी।
उसके बाद दूसरा 6 और 5 11, 11 और 7 18 और 1 19, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद 5 और 5 10 और 1 11, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद 6 और 5 11 और 1 12 और 6 18, ये आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। आपको बिल्कुल स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, लेकिन फिर भी आप 81 का स्क्वायर जो वो निकाल सकते हैं आसानी से। 81 को 81 से करके ऐसे निकालो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बन जाएगा 29 क्वेश्चन का। और मैंने जैसे पहले भी बताया, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पे देखने के बाद खुद प्रैक्टिस जरूर करें इन सभी की। ये पेपर जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे और आई थिंक आप तक अभी तक पहुंच भी गए होंगे, तो इनको आराम से खुद जो है प्रैक्टिस करें इनकी, तब जाके ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, वरना सिर्फ वीडियो देखने से जो है ये चीजें समझ में नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि 18 पंप जो है प्रतिदिन 7 घंटे काम करके 10 दिनों में 2170 टन जो है वो पानी जुटा सकते हैं, तो 16 पंप जो है वो आपके 9 घंटे काम करके कितने दिनों में 1736 टन जो है वो जुटाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 18 तो पंप है, इंटू में 7 घंटे है, इंटू में 10 दिन है, टोटल जितना भी काम होगा वो हम डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे कितना 2170 टन पानी है, तो 2170 हमने डिवाइड कर लिया, इज इक्वल टू आपका कितना है 16 तो पंप है, इंटू में 9 घंटे है, इंटू में कितने दिन, तो दिन को हमने मान लिया x और बटे में पानी कितना, तो 1736 जो वो देर का है। सोल्व करके बता देना इसको जो है क्या राइट आंसर आ जाएगा, इसको कट कर लेना और राइट आंसर बता देना 35वें क्वेश्चन का जो है वो क्या आ जाएगा। बस अब यहाँ पे कट ही करना है, तो यहाँ पे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और कट करके इसका जो है वो राइट आंसर बताना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन और कैलेंडर से काफी सारे क्वेश्चन जो है वो भी पूछ रहा है HSSC। तो जितने भी कैलेंडर के क्वेश्चन है वो हम हर बार अलग से जो है इनको डिस्कस करते ही जा रहे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे 1 जनवरी 2011 को से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक कितने विषम डे जो है वो होंगे, और दोनों को सम्मिलित करना है, यानी 1 को भी करना है और 31 को भी करना है। यानी कि अगर हम 2011 जो है वो साल शुरू हो रहा है 2011 सारा, उसके बाद 2012, उसके बाद 2013, 2014 और 2015, क्योंकि 2015 कंप्लीट है 31 दिसंबर तक। तो ये सारे अब आप सभी को याद होगा कि आपके जो ओड ईयर जो होता है, ओड ईयर, या हम कह सकते हैं कौन सा, नॉर्मल ईयर जो होता है, नॉर्मल ईयर, एक तो नॉर्मल होता है, एक आपका लीप ईयर होता है। नॉर्मल डे में आपके कितने, तो एक जो है वो ओड डे होता है, और लीप ईयर में आपके कितने, 2 ओड डे होते हैं। ओड डे का मतलब क्या है, पहली बात तो ये समझो, मतलब ये है कि कुल जितने वीक बन जाएंगे, कंप्लीट वीक बनने के बाद जितने दिन बचेंगे वो आपके ओड है। जैसे नॉर्मल आपका ईयर होता है उसमें कितने 365 दिन होते हैं, 7 से भाग करो, 7 5 35, 7 एकम 7, 51 तो हफ्ते और एक दिन बचा है, तो ये एक आपका क्या है, ओड डे है। सेम आपका 366 लीप ईयर में करेंगे तो आपके कितने, 2 जो है वो ओड डे बचेंगे। तो इस तरह से होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पूछा कितने विषम दिन जो है बचेंगे, 2011 एक नॉर्मल ईयर है, एक ओड डे, 2012 एक लीप ईयर है, तो इसमें 2, इसमें एक, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 दिन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो दिया गया, ऑप्शन नंबर सी रहेगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि ए जो है बी से 2 गुना तेज है, तो ए और बी आपका कितना, ए जो है बी से दुगुना तेज है, तो आपका कितना हो जाएगा, तो ए आपका 2 और इससे दुगुना तेज है। उसके बाद बी सी से 3 गुना तेज है, तो यहाँ पे सी और बना लेते हैं, सी से 3 गुना, तो अगर इसकी 1 है तो इसकी आपकी 3 हो जाएगी। अब इनको बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिख दो, यानी कि 3 आपका कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 ये 1, ये इन तीनों की जो है वो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी ए बी सी, इसकी 6, इसकी 3, इसकी 1, ये आपकी तीनों की जो है वो एफिशिएंसी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में जो है वो क्या दे रखा है कि अगर सी जो वो 1.5 घंटे में दूरी तय करता है, सी 1.5 घंटे यानी कि मिनट कितनी, तो 60 और 30 90 मिनट में जो है अगर सी आपका तय करता है 90 मिनट में, तो ये एक एफिशिएंसी के साथ आपका 90 मिनट में करता है, तो ए को यहाँ पे बताना है ए द्वारा कितने समय में जो है ये कवर किया जाएगा। तो ए कितना, 6 एफिशिएंसी के साथ 6 से डिवाइड कर दो, 15 6 के 90, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन और आपको बताना है अगर यहाँ पे 20 और 11 है तो यहाँ पे आपका क्या देगा। तो अगर हम देखेंगे तो 11 दूनी 22 और उसमें से 2 माइनस करेंगे, सेम आपका कौन सा बनेगा, तो 52 दूनी 104 में से 2 माइनस कर देंगे 102, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की जो है राशियों का अनुपात आपका 4:3 है। ए और बी की राशियों का अनुपात कितना, 4:3 जो वो में दे रखा है। उनकी राशियों का योग कितना है, 700 है। उनकी राशियों का योग आपका 700 है, यानी कि 7 की वैल्यू 700, 1 की वैल्यू 100, तो यानी कि इन दोनों के पास राशियां कितनी है, इसके पास 300, इसके पास 400 और इसके पास 300। अब ए जो है बी को कितनी राशि दे ताकि उनका अनुपात 1:1 हो जाए, ये इसको कितनी देगा, तो आप देखोगे अगर ये इसको 50 दे देगा तो इसके पास भी 350 बचेंगे, इसके पास भी 350, तो 1:1 जो है वो बन जाएगा, तो 50 रुपए ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका राइट आंसर।
एक पहली दिशा में 5 और दूसरी दिशा में 7 काट जो है वो लगाते हैं, 7 कट लगाते हैं, और एक घन को कितने टुकड़ों में जो वो काटा जा सकता है। तो देखिए अच्छा सवाल जो है वो रहेगा, और इस तरह से आपने देखा होगा क्यूब के कट लगाने से कितने कितने क्यूब बनेंगे, ये सारे इस तरह के क्वेश्चन कई बार जो पूछा गया है, और मैं कह सकता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो रहेगा। तो अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले अलग अलग तरह से क्वेश्चन जो वो आया है। तो इसमें देखिए पहली दिशा में 5 काट लगाए हैं, दूसरी दिशा में आपके 7 काट लगाए। तो अगर हमने ये क्यूब बना लेते हैं, ये हमने क्यूब बना लिया, और दूसरा आप इस तरह से, तो इसमें आपको कट लगाने हैं और अलग अलग डायरेक्शन में जो कट लगाए जाते हैं। अब यहाँ पे अगर उसने पहली दिशा में 5 कट लगाए हैं, तो अगर उसने पहली में 5 लगाए, ये मान लेता हूँ, ये मैं फ्रंट वाला फेस जो है ये ले लेता हूँ, ये वाला सामने वाली भुजा जो है वो ये ले लेता हूँ, ये मैंने ले ली। अगर मैं इसके अंदर, अगर आप देखोगे मैं इसके अंदर एक कट लगाऊंगा तो कितने पार्ट होंगे, 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। अगर मैं इसके अंदर आपके कितने हैं, तो ये मेरी सामने वाली भुजा, अगर इसमें मैं 2 कट लगाता हूं तो इसके अंदर कितने हैं, तो 1 2 3, यानी जितने कट लगाऊंगा उससे एक एक्स्ट्रा जो है वो यहाँ पे पीस जो है वो बन के बाहर आएगा। तो आई थिंक समझ आया होगा। देखिए जितने कट लगाऊंगा उससे एक बाहर आएगा, यहाँ पे 2 कट लगाए तो 3 पार्ट हो गए, यहाँ पे 1 कट लगाए तो 2 पार्ट। सेम अगर इसने 5 कट लगाए हैं, तो 5 कट लगाए हैं तो इसका मतलब कितने, तो उसके 6 पार्ट जो है वो हो जाएंगे, यहाँ पे कितने 6। दूसरी दिशा में 7 कट लगाए, तो 7 कट लगाए हैं तो इसका मतलब क्या, कितने, तो 8 पार्ट जो हो जाएंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 8 48 जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा। अच्छे से क्वेश्चन को करना, और इस तरह के आगे भी क्वेश्चन आएंगे और पीछे की क्लास में भी आए हैं, तो उनको जाकर जरूर देखें। ये क्वेश्चन लगभग हर एक पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा कि द नंबर ऑफ डायगोनल इन एन ऑक्टागन, यानी कि आपके अष्टभुज जो आपकी आकृति होती है जिसमें 8 भुजाएं होती है, उसमें विकर्ण यानी कि डायगोनल जो है वो आपके कितने होते हैं। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो है वो रहेगा आपका फॉर्मूला बेस, और आपका फॉर्मूला जब भी आपके सामने अष्टभुज आ जाए, 9 भुज आ जाए, आपके 6 भुज आ जाए, 6 भुजा, 7 भुजा, 8 भुजा, आपको बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू में n माइनस में 3/2। बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, और आपका जितने भी आपके डायगोनल पूछे गए वो आपके चाहे भी किसी भी आपका जो है वो दिया हो उसमें आपके डायगोनल जो है वो आ जाएंगे। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, और n आपकी कौन सी, तो यहाँ पे 8 भुजाएं हैं तो हम 8 पुट कर देंगे। तो अगर इसको चेक भी करेंगे, यहाँ पे दोबारा से देखिए n की जगह 8 रख दिया, 8 और 8 में से 3 गया आपका कितना, यहाँ पे 8 में से 3 गया आपका कितना, यहाँ पे 5 जो है वो आ जाएगा बट्टे में 2। तो 2 चौके 8 और 5 चौके 20 जो है 20 इसके डायगोनल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा, ये तो आपके 8 भुजा वाले, हमें पता है कि जब हम एक रेक्टेंगल या एक स्क्वायर बना लेते हैं, इसके अंदर आपके कितने, तो 1 और 1 2, 2 ये आपके डायगोनल होते हैं, 2 ये आपके विकर्ण होते हैं। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, अगर इसी फॉर्मूले में हम पुट करते हैं n इंटू n माइनस में 3/2, तो क्या होगा, n आपकी कितनी, तो 4 भुजाएं हैं तो 4 हम लिख देंगे, इंटू में तो 4 में से 1 3 गया कितना, 1 बचा बट्टे में 2, यानी कि कितने आगे, तो 2 डायगोनल हो गए। तो इस तरह से आपके कितने भी भुजाओं का देर का हो, आपको बस फॉर्मूला ध्यान रखना है, n इंटू n माइनस 3/2। आपका कौन सा, इसका 20 जो है वो राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो रहेगा। नेक्स्ट दिया गया, और आपको सामने ये 4 वर्ड जो है वो दिए गए हैं, और इन चारों में आपको ये बताना कि किन लेटर का आपस में अगर हम प्लेस जो है वो चेंज कर दें, स्थान बदल दें, तो यहाँ पे एक वर्ड जो है वो बन के आएगा। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं, जैसे पहला और लास्ट देखेंगे तब इसमें जो है कोई मतलब नहीं बनेगा। चौथा और छठा अगर हम इसको आपस में बदल देंगे तो आपका LETTER लेटर जो है वो बन जाएगा। तो इस तरह से आपका सारा ही जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सेकंड जो है इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा 58 का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है कि ताश के एक खेल में जॉर्ज जो मेरी के साथ भागीदारी की, जबकि TED को जो है ANNEDNA जोन और आपका एंजेला जो है इनमें से साथी का चयन करना है, तो उसने किसको चुना होगा। तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पे अलग टाइप का जो है क्वेश्चन देगा, लेकिन आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो जॉर्ज GEORGE, तो ये जॉर्ज है। जॉर्ज ने क्या किया है, मैरी से जो है वो आपकी भागीदारी कर लिया, मैरी से भागीदारी कर ली। तो यानी कि जी आपका कितने पे, 7 पे, E 5 पे, O आपका 15 पे, R आपका 18 पे, G 7 पे, E आपका 5 पे। ऐड करेंगे तो 15 और 5 कितने 20, और आपके कितने 18 और 7 25 और 5 30, 30 और 20 50 और 7 कितने 57 जो इनका टोटल जोड़ हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे तो M 13 पे, 1 पे, ये 18 पे, ये आपका कितना, तो आपका 25 पे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आप देखोगे 13 और 1 14, और ये कितना, तो ये आपका हो जाएगा 32, 32 प्लस में 25 आपका कितना 57। यानी कि इनके लेटर का जोड़ इसके इक्वल जो है वो होना चाहिए। और यहाँ पे किसका TED का जो है वो किसके साथ मैच होगा, तो T आपका कितने पे 20 पे, E 5 पे, D जो है वो 4 पे। 20 और 5 25 और 4 29 जो है वो हमारे पास जोड़ आना चाहिए। तो 29 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो इसमें N 14 पे है, 14 और 14 28 और 1 29। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमें करना है। इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे रहेगा, देखिए एक संख्या जो है वो अपने 1/7 से 84 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो वो संख्या अगर हम मान लेते हैं कि वो संख्या अगर आपके पास x है, तो x का इसका 1/7 जो है वो आपके उस एक संख्या अपने 1/7 से 84 जो है वो अधिक है, यानी कि इसके अंदर अगर हम 84 जोड़ देंगे तो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? तो ये x के बराबर जो है वो हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने क्या किया, ये x/7 है, तो यहाँ पे 84 को एज इट इज रखो, x इज इक्वल टू x माइनस में ये वाला 7 इधर आ जाएगा, यानी कि 7 अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आपका कितना, तो इधर आपका बचेगा कितना, 6x, तो 6x इज इक्वल टू 84 गुणा में 7, और ये आपका 6 कितना, 6 यहाँ पे आ जाएगा इसके नीचे, तो 6 से अगर हम कट करेंगे इसको तो यहाँ पे आपका 6 कम 6 और 6 चौके 24, 14 7 98, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर। या दूसरा आप ऑप्शन उठा के भी कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शन उठाया 12 का 1/7 करेंगे तो वैसे ही छोटा हो जाएगा, ये कट जाएगा, 14 का करेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में आपको करना है, बस आप रख के देख सकते हो, 98 का 1/7 निकालो, 196 का 1/7 जो है वो निकाल के इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने की एक लैंग्वेज में आपका जो इसका जो है पायरामिड का आपका ये वैल्यू है, यानी कि पी आपका 16 पे, वाई 25 पे, डायरेक्ट वैल्यू जो वो यहाँ पे रख रखी है, तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर करना क्या जो है वो आ जाएगा 67 का क्वेश्चन का राइट आंसर करना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए आपके सामने क्वेश्चन जो दे रखा है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, और इस तरह का आई थिंक अभी तक आपको फॉर्मूला जो है वो याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन जो आपके पूछे गए, यानी जो बेलन के आपके सिलेंडर के हम कह सकते हैं, आयतन के, आपके शंकु यानी कोण का जो है वो वॉल्यूम, और आपका स्फीयर की जो है वो वॉल्यूम, इन तीनों के मैंने आपको फॉर्मूले भी याद करवाए थे, किस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या, बेलन का आयतन आपका क्या, पाई आर स्क्वायर, एच जो है हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारे पास कितना है, तो व्यास अगर 4 है तो आर हमारा 2 हो जाएगा, ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आपकी 14 है, तो आर स्क्वायर है, तो यानी कि 1 2 और आ जाएगा। अब 7 दूनी 14, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, और 22 8 है 176, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का यहाँ पे वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, देखिए अगर आपके सामने दिया गया ए जेड बी वाई डी डब्ल्यू जी टी, यानी कि ये आपका पहले पे है, उसके बाद ये दूसरे पे, ये पहले पे, ये दूसरे पे, उसके बाद ये चौथे पे, उसके बाद ये सातवें पे, यानी पहले 1 का डिफरेंस, उसके बाद 2 का, उसके बाद 3 का, अब 4 का डिफरेंस आएगा। 7 और 4 कितना, 11, और के का उल्टा आपका कौन सा, पी जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला चित्र आपके सामने यहाँ पे क्या आएगा, अगर ये वाला हमें दे रखा है तो हमने क्या कर दिया, इसको आपका कौन सा, तो इसका आपका कौन सा पार्ट जो है वो लिया है यहाँ पे, तो इसका आप यहाँ पे देखोगे, या तो इसको इस साइड फोल्ड कर दो, तो आपका इधर वाला साइड हमने लिया है, तो इसका भी अगर हम देखेंगे तो इधर वाली साइड ले लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा 75 का। नेक्स्ट आपके सामने की, यदि जो है आपका कूट भाषा में आपका ब्रिज को जो है आपका ये बोला जाता है, तो लेसन का आपका जो है क्या बोला जाएगा, तो यहाँ पे देखिए BRIDGE, यानी कि आपका इसका क्या लिखा गया, GBDERI, तो यहाँ पे ये देखा है। अब यहाँ पे देखो जो पहला लेटर है वो दूसरे नंबर पे दे रखा है, तो इसका आपका L जो है वो दूसरे नंबर पे लिख देंगे। उसके बाद जो लास्ट से पहला है वो पहले पर है, तो लास्ट से पहला आपका O है, ये O आगे आ जाएगा। उसके बाद आपका जो एक आप देखोगे सबसे लास्ट वाला वो कहाँ है, तो वो सबसे लास्ट वाला, यानी कि इसके अकॉर्डिंग जहां पे इसने लेटर रख रखे हैं वैसे वैसे हम यहाँ पे रख देंगे। तीसरा लेटर जो है वो सबसे लास्ट में, तो तीसरा आपका एस जो है वो सबसे लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद आपका जो दे रखा है सेकंड लेटर, ये इससे पहले आ जाएगा, तो इसमें सेकंड आपका कौन सा है, ई है। इस अकॉर्डिंग आप ये सारे के सारे सेट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि नीना जो है अपनी माँ को बताए हुए समय से 3 दिन पहले जो है वो लौटती है। अगर ये आज का दिन है, ये मान लेते हैं आज का, इससे 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, ये 3 दिन पहले यहाँ पे पहुंच चुकी है। और इस दिन कौन सा यहाँ पे देखा, नीना की बहन वीना जो है जिस दिन नीना वापस आने वाली थी उस दिन के 5 दिन बाद, किस दिन, इस दिन ये वापस आने वाली थी, इससे 5 दिन बाद लौटती है, तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 दिन बाद जो है वो यहाँ पे लौटती है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर नीना गुरुवार को लौटी थी, अगर जो है वो नीना यहाँ पे ये गुरुवार को लौटी थी, तो ये शुक्रवार, शनिवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये कब, फ्राइडे यानी कि शुक्रवार को जो पहुंची है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, संजीव को जो है ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 13 अप्रैल से पहले और 9 अप्रैल के बाद आता है, यानी कि 9 अप्रैल के तो बाद में आता है और 13 अप्रैल से जो है वो पहले आता है, 13 अप्रैल से पहले यहाँ पे आता है, ये बता दिया। जबकि उसकी बहन को ठीक याद है कि उसका पिता का जन्मदिन 11 अप्रैल के को या उसके बाद नहीं है, यानी कि ना तो 11 को है ना उसके बाद है, यानी कि 12 को भी नहीं है, 13 को भी नहीं है, यानी कि इसने कहा 9 के बाद है, तो 9 के बाद और 11 से पहले अकेला 10 जो है वो बचता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन और मिरर इमेज का जो है ये क्वेश्चन रहेगा, इसके अंदर कमेंट करना क्या जो है इसका राइट आंसर रहेगा। आई थिंक ये तो कर ही सकते हो। मिरर इमेज के क्वेश्चन तो काफी सारे पूछे गए, यानी रीजनिंग और मैथ के हम कह सकते हैं लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास, 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे पूछे गए हैं इन पेपर में। और आने वाले पेपर में चाहे आपका कोई भी पेपर हो, दुर्गा शक्ति का हो या आगे ग्राम सचिव पटवारी का पेपर हो, उनमें भी आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और सेम पैटर्न पे जो है वो देखने को मिलेंगे। और इन सभी पेपर की जो भी आपके एचएसएससी के 2021 में 80+ पेपर हुए, उनकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल अवर्स एजुकेशन के नाम से जो है वहां पर जाकर आप जो है वो डाउनलोड इसको कर सकते हैं। और बाकी जो भी डाउट हो वो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आई थिंक सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और किसी तरह कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें ताकि नेक्स्ट क्लास में उसको दोबारा से रिपीट किया जाए। और बाकी पीछे की क्लास अगर रह गई हो तो जाकर आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उन प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको खुद से प्रैक्टिस जरूर करें उन क्वेश्चन को। और उसके अलावा इंडिया जीके जो आपके और वर्ल्ड जीके के क्वेश्चन है उनकी भी अलग से प्ले लिस्ट है, वो भी आप जरूर देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।